नमस्कार। एसपीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है आज 15 मई 2026 शुक्रवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में आने वाले दिनों में अब दादा दादी की उम्र वाले लोग भी पढ़ाई करते हुए नजर आएंगे। 15 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के 35 लाख असाक्षरों को साक्षर बनाने के लिए उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। साक्षरता निदेशालय ने इस पहल के लिए राज्य के 33 जिलों को लक्ष्य आवंटित किया है। इनमें 8,75,000 पुरुष और 26,25,000 महिलाएं शामिल हैं, जिन्हें अक्षर ज्ञान सिखाया जाएगा। असाक्षरों की पढ़ाई के बाद परीक्षा भी देनी होगी और उत्तीर्ण होने पर उन्हें प्रमाण पत्र भी मिलेंगे। इस संबंध में साक्षरता निदेशक महेंद्र कुमार खींची ने आदेश जारी किए हैं। राजस्थान सरकार ने किसानों के हित में मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एक मुश्त समझौता योजना की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून 2026 कर दी है। यह जानकारी भूमि विकास बैंक के सचिव और उप रजिस्ट्रार सुधीर भट्ट ने दी। भूमि विकास बैंक के सचिव और उप रजिस्ट्रार सुधीर भट्ट ने बताया कि यह योजना प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के पात्र ऋणियों के लिए 100% ब्याज राहत प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है। राजस्थान में निजी बसों का किराया बढ़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल और मध्य पूर्व में जारी तनाव के चलते पेट्रोलियम कंपनियों ने तेल के दामों में भारी बढ़ोतरी कर दी है। बढ़ती तेल की कीमतों के बीच अब राजस्थान में निजी बसों में किराया भी बढ़ेगा। इसके लिए बस ऑपरेटर एसोसिएशन राजस्थान की ओर से किराया बढ़ाने की मांग की गई है। एसोसिएशन के संरक्षक सत्यनारायण साहू ने बताया कि तेल की बढ़ती कीमतों का असर ट्रांसपोर्ट पर है, जिसकी वजह से विभाग से किराया बढ़ाने की मांग की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ईंधन बचाने को लेकर एक बार फिर अलग संदेश देने की कोशिश की है। हाल ही में अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम करने के बाद आज शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयपुर में आयोजित एनर्जी कॉन्क्लेव में इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी से पहुंचे। मुख्यमंत्री का ईवी से कार्यक्रम स्थल पहुंचना पूरे आयोजन में चर्चा का विषय बना रहा। इसे सरकार की ग्रीन एनर्जी, पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की पहल के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में अपने काफिले में शामिल वाहनों की संख्या कम कर दी थी, ताकि आम लोगों को कम परेशानी हो। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश समीर जैन ने शुक्रवार को ईंधन बचाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए लग्जरी कार छोड़कर साइकिल से न्यायालय पहुंचकर नई पहल की। न्यायमूर्ति जैन ने कहा कि छोटी दूरी के लिए साइकिल का उपयोग करना न केवल स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि पेट्रोल डीजल की बचत में भी मदद करता है। उनकी इस पहल के लोगों ने सराहना की और इसे आम जनता के लिए प्रेरणादायक कदम बताया। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत अनंतपुरा पहुंची। विकसित भारत ग्राम रथ और चौपाल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने पर जोर दिया और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और अस्थिर परिस्थितियों के दौर में ईंधन संरक्षण बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी अच्छा काम करेगा वह सराहा जाएगा और जो काम नहीं करेगा उसका फिर तबादला किया जाएगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार की गलती की कीमत जनता चुकाएगी। राहुल गांधी ने भविष्य में भी तेल कीमतों से इजाफा होने की आशंका व्यक्त की है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर कहा कि गलती सरकार की, कीमत जनता चुकाएगी। 3 रुपए का झटका आ चुका है, बाकी वसूल कीमतों में की जाएगी। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश की जनता को ये समझना होगा कि इस समय वैश्विक ईंधन संकट के साथ साथ भारत में आर्थिक संकट की बड़ी वजह सरकार में नेतृत्व संकट, दूरदर्शी सोच का अभाव है और अक्षमता का कूट कूट कर भरी है। करौली जिला अस्पताल परिसर में आग लगने से हड़कंप मच गया। अस्पताल परिसर में बायोवेस्ट निस्तारण कक्ष में आग लगी। बायोवेस्ट रूम के समय भी आईसीयू मेडिकल वार्ड संचालित था। आग की सूचना से चिकित्सालय स्टाफ में हड़कंप मच गया। कई वार्डों से मरीज भी निकलकर बाहर आ गए। सूचना पर नगर परिषद की दमकल और कार्मिक मौके पर पहुंचे। कोतवाली थाना अधिकारी नोबेल सैनी भी जाब्ते के साथ मौके पर हैं। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। मई महीने में तापमान 43 डिग्री के पार पहुंचने के बावजूद शहर के कई 5 स्टार होटल्स और लेक फ्रंट रिजोर्ट में बुकिंग लगातार बढ़ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह होटल्स द्वारा दी जा रही भारी छूट को माना जा रहा है। जो रिजोर्ट अक्टूबर नवंबर के पीक सीजन में 90,000 से लेकर 1.25 लाख रुपए में मिलते हैं, वे अब 30 से 35,000 रुपए तक उपलब्ध हैं। वहीं कई प्रीमियम विला और हेरिटेज होटल्स में भी 50 से 70% तक की कटौती की गई है। ट्रैवल एक्सपर्ट्स का कहना है कि गर्मी के मौसम में होटल्स ऑक्यूपेंसी बेस्ड प्राइसिंग मॉडल पर काम करते हैं, यानी कमरे खाली रखने की बजाय कम कीमत पर बुकिंग लेकर होटल अपनी ऑक्यूपेंसी बनाए रखना चाहते हैं। इसी वजह से पर्यटकों को कम कीमत में लग्जरी सुविधाएं मिल रही है।
दौसा में राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर स्थित सिकंदरा चौराहे के ब्लैक स्पॉट सुधार के लिए प्रस्तावित वीयूपी फ्लाईओवर परियोजना विवादों में घिर गई है। निर्माण कार्य शुरू करने से पहले ही स्थानीय व्यापारियों ने परियोजना के स्वरूप पर आपत्ति जताते हुए आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। सभी व्यापार मंडलों की संयुक्त बैठक में बाजार बंद कर धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। खुदरा थोक और अन्य व्यापारिक संगठनों ने आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया है। राजस्थान का इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। रेगिस्तानी इलाकों में चल रही झुलसाने वाली गर्म हवाओं ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। तेज धूप और लू के कारण हालात लगातार मुश्किल होते जा रहे हैं, लेकिन इस भीषण गर्मी का असर केवल इंसानों पर ही नहीं बल्कि बेजुबान पशुओं पर भी साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे कठिन हालात के बीच बीकानेर की गंगा जुबली पिंजरा पोल गौशाला ने एक अनोखी और सराहनीय पहल शुरू की है, जिसकी अब हर तरफ चर्चा हो रही है। गौशाला प्रबंधन ने गोवंश को गर्मी से राहत देने के लिए विशेष वाटर कूलर और ठंडे पानी की व्यवस्था शुरू की है। दिल्ली में शुक्रवार को सुबह करीब 7:30 बजे जीटी करनाल हाईवे के पास अलीपुर के यादव ग्रीन फार्म हाउस के बैंकेट हॉल में आग लग गई। आग की सूचना पर दमकल की दर्जन भर से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास में जुट गई। फिलहाल अभी तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। सूचना मिलने के बाद कैट्स एम्बुलेंस सहित स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य में जुट गई। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शुक्रवार को हरियाणा बैंक घोटाला मामले में चंडीगढ़ और पंचकुला में कई स्थानों पर छापेमारी की है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से जुड़े इस मामले में सरकारी धन की हेराफेरी के लिए वित्तीय रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। इससे अब तक 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने जांच के लिए यह मामला सीबीआई को सौंप दिया था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के कुछ अधिकारियों ने हरियाणा सरकार के अलग-अलग विभागों के सरकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी से सरकारी धन का गलत इस्तेमाल किया था। ईडी ने ऑनलाइन गेमिंग फंड रूटिंग से जुड़े एक बड़े मामले में शुक्रवार को देश के विभिन्न राज्यों में 14 ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के प्रावधानों के तहत की गई। अधिकारियों के मुताबिक इन प्रावधानों के तहत दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश और इंदौर और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में करीब 14 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अधिकारियों का आरोप है कि फंड को वॉलेट रिचार्ज सर्विस और एयरलाइन से जुड़े ट्रांजैक्शन का बहाना बनाकर विदेश भेजा गया। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि चूंकि अग्निवीर नियमित सैनिकों के समान स्थिति में नहीं है, इसलिए युद्ध या सैन्य कार्रवाई में उनके मृत्यु होने पर उनके परिवार नियमित सैनिकों के समान पेंशन लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में यह स्पष्टीकरण ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए अग्निवीर मुरली नाइक की मां की याचिका के जवाब में दायर कर एक हल्फनामे में दिया। हल्फनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि नियमित सैनिकों और अग्निवीरों का वर्गीकरण संवैधानिक रूप से वैध है। अग्निवीर योजना एक अकाल्पनिक भर्ती योजना है, जिसे वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।